Good morning everyone. I am your हिंदी टीचर सत्यभामा फ्रॉम हैप्पी कैंपस स्कूल। क्लास आप सभी को पता है कि हमारी यूटी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है मनुष्यता। क्लास इस चैप्टर का बुक वर्क क्वेश्चन आंसर्स हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मैं आपको एक सार के रूप में ये चैप्टर जो है एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मनुष्यता का अर्थ होता है इंसान के अंदर की मानवता। यानी कि मानवता क्या होती है बच्चों? मानवता एक ऐसा हमारा गुण है जो हम दूसरों के प्रति दिखाते हैं। उसमें दया भाव हो सकता है, किसी भिखारी को, किसी अंधे को कुछ खिलाना, कुछ देना, ये भी मानवता है। किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करना, ये भी मानवता है। देखिए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जब किसी व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं तो वो आपकी मानवता है, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। करने से मतलब है कि वो कुछ आप अच्छा करें, किसी की अपने पैसों से मदद कर दें, किसी को खाना देकर मदद करें, तो ये मानवता है। क्योंकि मानवता है तभी ये संसार चल रहा है। अगर हर कोई स्वार्थी हो जाए, कोई किसी की मदद ना करे, सिर्फ अपने लिए जिए, तो सोचिए कि इस संसार में से जो प्रेम है, स्नेह, लगाव है, वो कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो क्लास इस चैप्टर में ये बताया गया है कि देखिए, मरना हर किसी को है, पर मरने से हमें कभी डरना नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। इस संसार के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सभी नश्वर हैं। उन सभी का एक समय होता है, वो चीज़ें ख़त्म होती हैं और नई चीज़ों का निर्माण होता है या नई चीज़ें आती हैं। वैसे ही मनुष्य का जीवन है, मरते हैं, जन्म भी लेते हैं, ठीक है। पर हमें मरना है तो पर हमें कुछ ऐसा काम करना है कि लोग हमें हमारे जाने के बाद याद रखें, यानी कि हमारा मरना कभी व्यर्थ ना जाए। कोई इंसान जब मरता है तो उसके परिवारजन तो उसे याद करते हैं, क्योंकि वो उसके परिवार के सदस्य थे, वो उनका ज़िंदगी का एक हिस्सा था। परंतु जब वो किसी दूसरे के लिए कुछ करके जाता है तो वो दूसरे भी उन्हें याद रखते हैं। मैं बात परिवार से भिन्न लोगों की बात कर रही हूँ। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, यानी कि देखिए बच्चों, सिर्फ वो नहीं जीता जो स्वयं के लिए जिया हो, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी मरता नहीं है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए, तो पशु प्रवृत्ति नहीं कि पशु का हिसाब है। आपने देखा है पशु अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकता है, चाहे वो शेर हो, बंदर हो, कोई भी जानवर हो, वो अपने बच्चे के लिए तो खाना संजोते हैं, परंतु लेकिन किसी दूसरे के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। परंतु मानव एक ऐसा जीव है संसार के अंदर जो न केवल अपने लिए कर सकता है, अपितु और अन्य लोगों के लिए भी कर सकता है, वो जानवरों के लिए भी कर सकता है, वो किसी असहाय व्यक्तियों के लिए भी कर सकता है। तो यही हमारी मनुष्यता है, मानवता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ चित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन हैं अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें जो इस पैराग्राफ में जो चीज़ हमें समझाई गई है वो यही है कि इस भूल में कभी मत रहो और ना ही कभी इस जो ये शरीर आपको मिला है उस शरीर पर इतना घमंड करो या उसमें इतने अंधे हो जाओ कि तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए। तो मदान से अर्थ होता है मदांत, यानी कि जब हम अहंकार, अभिमान में जब अंधे हो जाते हैं, हमें सही गलत की पहचान नहीं होती है। और ना ही अपने आप पर कभी ये अहंकार करो, इस चीज़ को सोच करके कभी गर्व मत करो, अहंकार मत करो कि आप सनाथ हैं। क्योंकि याद रखिएगा, जो अनाथ भी होते हैं उनके भगवान होते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है। देखिए, क्योंकि हर किसी के पास जिस भी रूप में हो अनाज खाना पहुंच जाता है, चाहे वो कोई इंसान मदद करके पहुंचा देता है या वो इंसान कोई कुछ दान देकर पहुंचा देता है, ठीक है। तो क्योंकि जो अनाथ हैं उनका ईश्वर होता है। सनाथ का अर्थ होता है जिनके माता पिता हो, और अनाथ जिसका कोई भी ना हो। तो जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। तो अपने ये चीज़ कभी ना भूलें कि अगर आप सनाथ हैं, आपके पास सब कुछ है, तो ये मत कभी मत सोचें कि जिनके पास कुछ नहीं है वो कुछ भी नहीं, उनके पास ईश्वर है। त्रिलोकनाथ से अर्थ यहाँ भगवान से का वर्णन किया गया है।
त्रिलोकनाथ यानी कि जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनके नाथ हैं। वो जो है वो बहुत ही दयालु हैं, दीन बंधु हैं, वो दीनों के सखा हैं। जो गरीब निर्धन लोग हैं उनके वो सखा हैं, वो दयालु हैं, करुणा के सागर हैं और उनके बहुत ही विशाल हाथ हैं। और देखा जाए तो कहा गया है इस कविता में, कवि ने ये समझाना चाहा है कि वो बहुत ज़्यादा भाग्यहीन है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हैं जिसके अंदर धैर्य नहीं है। धैर्य नहीं, जो मनुष्य धैर्य नहीं रखता वो अतीव भाग्यहीन है, इनकी वो सबसे बड़ा भाग्यहीन है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि आप वही मानवता, वही इंसान है जो दूसरों के लिए जिया हो, जिसने दूसरों के लिए कुछ किया हो। तो लास्ट पैराग्राफ हमारा है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तरता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यानी कि एक ऐसे तुम्हें पथ पर चलना है, एक ऐसे अभीष्ट मार्ग, यानी कैसे पथ पर चलना है जो तुम चाहते हो और उस पर तुम्हें सहज खेलते, यानी कि उसमें, क्योंकि जब हम कोई चाहना रखते हैं तो उसे उसे चीज़ को पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि आज हम एक अफसर बने, हम गवर्नमेंट जॉब करें, तो उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। तो ऐसे में आपको सहज खेलते हुए चलना है, आपको हर्ष के साथ यानी खुशी के साथ आपको उस रास्ते को पार करना है। जो भी उस रास्ते में विघ्न आते हैं, समस्याएं आएंगी, आप उन्हें ढकेलते हुए चलेंगे। इस पैराग्राफ में जो पंक्ति में जो बात समझाई गई उसका सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं आप, हमारे जो सेना के जो नौजवान सैनिक होते हैं, वो इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वो अपने आगे उन्हें दुश्मनों से लड़ते हुए वो देश की विजय पताका को फहराते हैं, है ना। वहीं आपको कभी भी किसी भी घट मेल में नहीं रहना, ये नहीं सोचना समस्या इतनी होती, ऐसा होता, खुशी इतनी है या उतनी है, नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। आपको कभी भी किसी अंतर में नहीं पड़ना, आपको कभी किसी अंतर में नहीं जाना, कभी चीज़ों में अंतर नहीं, क्योंकि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उस लक्ष्य में जो भी बाधाएं आपको आएंगी वो तो देखिए आपको पार करनी होंगी। उनमें अंतर करना, ये दूसरों के साथ तुलना करना, वो गलत है। अतर्क एक पंथ के, यानी कि जहाँ पर कोई तर्क ना हो, किसी के साथ आपको कोई डिस्कशन कहते हैं, कोई तर्क वितर्क नहीं करना, बातों का कोई पलटवार नहीं करना। तो ऐसे ही ऐसे अतर्क एक पंथ के, एक ऐसा रास्ते पे आप चल पड़े हैं जहाँ के आप सतर्क पंथ हो, यानी कि जहाँ पर आप सचेत होकर चले हैं। आपको सिर्फ अपने चलने से मगन है, आपको अपने चलने से अर्थ है कि मुझे चलना है, ना आपको समस्याएं वहाँ देखनी है, विपत्ति विघ्न को आपको हटाते हुए चलना है, ना कभी आपको कुछ घटा जोड़ करनी है और ना ही किसी चीज़ में अंतर करना है आपको। तभी समर्थ भाव है, यानी कि यही अगर अर्थ निकाला जाए, यही समान अर्थ है, तभी वो इंसान तरता है। जो इंसान समस्याओं से नहीं डरता वही इंसान समस्याओं से तर जाता है। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए। और इस कविता के जो कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। और इसका जो आपको मूल्य दिया गया है, जीवन का मूल्य है कि मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। यानी कि बच्चों, आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि कभी किसी निर्धन की, कभी किसी भूखे इंसान को खाना खिलाकर या कुछ पैसे देकर आपको उनकी मदद करनी चाहिए। यथासंभव आप जो कर सकते हैं, जो भी आप कर सकें वो आपको करना चाहिए। चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि मानव वही है जो दूसरों के लिए जाओ, वरना वो पशु प्रवृत्ति का है। जैसे पशु में खाना खाया, अपने बच्चों को खाना खिलाया, बस नहीं। आप मनुष्य हैं, आप में ये गुण है, आप में ये सामर्थ्य है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो क्लास आज के लिए इतना ही है। बुक वर्क का क्लास मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, क्वेश्चन आंसर का भी। जिन बच्चों का ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है वो अपना काम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।